जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 10 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। अब किसान आंदोलन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जैसे ही किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया, सबसे पहले कांग्रेस ने उसे लपका, फिर आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों ने। लगभग सभी विपक्षी दल किसानों की मांगों के पक्ष में हैं। उन्हें मुखर होने का मौका इसलिए भी मिल रहा है कि सत्ता पक्ष ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कील कांटे ठोक दिए और दीवारें खड़ी कर दी हैं, खाइयां खोद दी हैं। किसानों का जत्था अंबाला के करीब शंभू सीमा पर पहुंचा तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि अगर वह सत्ता में आई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना देगी। उधर भाजपा का कहना है कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें तो तभी आ गई थीं जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उसने क्यों इसे लागू नहीं किया। इन सब के बीच अच्छी बात है कि केंद्र के 3 मंत्री एक बार फिर किसान नेताओं से बातचीत करने गए, मगर कृषि मंत्री का कहना है कि कोई भी कानून इस तरह आनन फानन नहीं बन जाता, यानी सरकार अब भी इसे लेकर अपेक्षित गंभीर नहीं मानी जा रही। 2 वर्ष पहले किसान इसी आश्वासन पर आंदोलन से वापस लौटे थे कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून जल्दी ही बना देगी। इसके लिए समिति भी गठित की गई, मगर कानून का प्रारूप अधर में ही लटका रहा। इसके अलावा आंदोलन के दौरान जिन किसान की मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों को मुआवजा और उनके परिवार से किसी व्यक्ति को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया था। आंदोलन के समय जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, सरकार ने उन्हें भी समाप्त करने का वादा किया था, मगर इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हो सका। यह ठीक है कि सरकारी फैसलों में वक्त लगता है, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ता है, मगर इतना भी वक्त नहीं लगता जितना किसानों के मामले में लगा है। फिर भी अगर सरकार ईमानदारी से किसान नेताओं को इन मामलों में आने वाली अड़चनों से अवगत कराती तो शायद यह आंदोलन दोबारा ना उभरता। मगर सरकार ने न केवल चुप्पी साधे रखी, बल्कि दमन के जरिए
किसानों को चुप कराने की कोशिश करती देखी गई। इसलिए स्वाभाविक रूप से किसानों का भरोसा कमजोर हुआ है। सड़कें रोक देने की वजह से आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोज कामकाज के सिलसिले में आने जाने वालों को ठहर जाना पड़ा है।